हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जिसमें जो वर्क डन होता है वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे फोर्सेस जिसमें वर्क डन वो पाथ पे डिपेंड ना करके उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। हमने फोर्स के कारण कोई वर्क करा और वो वर्क डन जो है वो सिर्फ उनकी दो पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें क्या होता है, वर्क डन बाय which depends upon initial and final position, initial and final position, not on the path followed. On the path followed. ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्सेस होते हैं ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। इन फोर्सेस के लिए जो हम वर्क करते हैं वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब हमने प्रूफ करना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है इन नेचर में। प्रूफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस gravitational force is conservative in nature. Conservative in nature. ये हमने प्रूफ करना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है। अब हमने पढ़ा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जिसमें वर्क डन उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो हम इसमें कुछ कंडीशंस लेते हैं कि एक बॉल जो है वो एक h हाइट से नीचे गिराई जा रही है। When a ball is dropped from a height h, h हाइट से हमने नीचे निकाला। अब क्या करा, उसको उसके कंडीशंस ले रहे हैं हम कि h हाइट में गिरा रहे हैं उसे, तो अलग अलग तरीके से गिरा रहे हैं। पहले क्या करा हमने, उसको ऐसे गिरा दिया नीचे, ये h हाइट है, ये m मास है, तो इसको हम सीधे सीधे नीचे गिरा दे रहे हैं। तो अब इस केस में जो वर्क डन होगा, ये फर्स्ट केस है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, इसका वेट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, h। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, mgh। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। इस केस में जो वर्क डन है वो क्या हो गया, mgh। अब सेकेंड केस देखते हैं। अब इसमें हमने उसी हाइट पे उसको नीचे लेके आना है, लेकिन अब दूसरे पाथ से हम लेके आ रहे हैं। तो हमने क्या करा, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया ऐसे, ये h हाइट पे ही हमने नीचे गिराना है उसे, लेकिन अब हम उसको ऐसे लुढ़का रहे हैं नीचे, ऐसा ले लेते हैं। तो ऐसे नीचे हम गिरा रहे हैं उसे। तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करनी है ये L डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। अब ऐसा पाथ है और हाइट कितनी नीचे आ रहा है, वो h हाइट ही नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, माना ये एंगल थीटा है, तो इसका वेट नीचे लगेगा mg, और ये यहाँ पे इस पे नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा mg कॉस थीटा। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। तो जो ये नीचे को लाइन होगी ये होती है mg cos थीटा, और ये वाली लाइन क्या है, mg sin थीटा होगी। अब ये बॉडी नीचे को आ रही है, तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है नीचे को लाने के लिए, mg sin थीटा।
तो अब इस केस में जो वर्क डन हो गया वो हो गया फिर से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कौन सा लग रहा है, जो वेट है उसका साइन कंपोनेंट। तो फोर्स तो हो गया एम जी साइन थीटा, और डिस्टेंस कितनी आ रहा है नीचे, एल डिस्टेंस नीचे आ रहा है। तो अगर हम यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, तो परपेंडिकुलर है एच, हाइपोटेनियस एल, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या जाएगा, एम जी साइन थीटा की वैल्यू हो गई एच अपॉन एल इंटू एल, ये कैंसिल हो गया। अब भी वर्क डन क्या है उसका, एम जी एच। दूसरा केस लिया, फिर भी जो वर्क डन है वो क्या है, एम जी एच है। अब फिर तीसरा केस लेते हैं। थर्ड केस में क्या है, अब हमने इसको ऐसे लेके आना है, ऐसे लेके आ रहे हैं नीचे, और उसी हाइट पे नीचे लेके आ रहे हैं। ये हमने कंडीशन ले ली। फिर से एच हाइट ही हम नीचे लेके आ रहे हैं, एम मास है, तो ये हाइट्स हैं इसकी h1, h2, h3, h4, h5, माना ये इसकी हाइट है। ऐसे हम उसको नीचे लेके आ रहे हैं। अब जब हम इसको हॉरिजॉन्टल मोशन पे लेके आएंगे, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा, वेट कहाँ लगेगा उसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसलिए जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वर्क डन क्या है, हमेशा जीरो रहेगा। तो वर्क डन किसके कारण आएगा, हॉरिजॉन्टल के लिए आएगा। अब क्या है, हम वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन के लिए यहां से नीचे आने में ये ऐसा ही केस हो गया। यहाँ पे हाइट h है, यहाँ पे कितनी हाइट है, h5, h4, h3, h2, h1 हाइट है। तो h5 के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, mg h5, और फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, mg h4, ऐसे ही mg h1, ये हो गया। तो यहां से अगर हम mg कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2 प्लस डैश 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 h5, और ये टोटल हाइट किसके इक्वल है, h के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, mg h हाइट हो गई। तो इस केस में भी वर्क डन क्या आ रहा है, mg h आ रहा है। अब हम एक और केस ले लेते हैं। अब इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, फिर h हाइट ही हम लेके नीचे आ रहे हैं, लेकिन अब उसका पाथ ऐसा ऐसा बना दे रहे हैं। तो ये जो पाथ होगा ये इन्हीं दोनों पाथ्स का कॉम्बिनेशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल जो मोशन है। तो इस केस में भी क्या होगा कि जहां पे वो हॉरिजॉन्टल मोशन में होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में होगा, तो वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जहां पे वर्टिकल मोशन में होगा उस केस में वर्क डन क्या आ जाएगा, mg h। तो जो नेट वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, mg h के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे केसेस में वर्क डन क्या आ रहा है, पहले केस में भी mg h, दूसरे में भी mg h, तीसरे में भी mg h, दोनों को ऐड कर देंगे, और चौथे में भी mg h। तो हमने देखा कि जो इसमें जो वर्क डन है वो क्या कर रहा है, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। उसने h हाइट नीचे आ रहा है तो वो डिपेंड कर रहा है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और उसने कितने नीचे आना है। तो उसने h हाइट ही नीचे आना है, तो हर केस में वर्क डन क्या हो गया, mgh हो गया। तो इसलिए क्या है, ये उसके पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, उसका बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये हो गया वर्क डन जो है इसमें कांस्टेंट है, इसलिए कैसा फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें क्या मिल रहा है कि हमें वर्क डन is independent on path, therefore this force is conservative force. Gravitational force is conservative in nature. Conservative in नेचर। तो ये इसका एक केस हो गया। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे फोर्स जिसमें वर्क डन जो है
उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस।